लाडवा में हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में विभाग मंत्री राजेश नागर ने कहा कि किसानों व आढ़तियों को लेकर हरियाणा सरकार पूरी तरह से गंभीर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद के पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही किसानों के लिए उचित व्यवस्थाएं मुहैया करवाने को कहा गया है। इन आदेशों में किसी भी प्रकार की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री राजेश नागर बुधवार को लाडवा की अनाज मंडी का निरीक्षण कर रहे थे। राज्य मंत्री राजेश नागर ने अनाज मंडी की गेहूं खरीद की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही आढ़तियों व किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को जाना। राज्य मंत्री राजेश नागर को अनाज मंडी में पहुंचने पर पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में विभाग मंत्री राजेश नागर ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद आगामी 1 अप्रैल से आरंभ होगी। प्रदेश में गेहूं की खरीद सुचारू रूप से करने के लिए 416 मंडियां व खरीद केंद्र खोले गए हैं। इन मंडियों व खरीद केंद्रों पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में विभाग, हैफेड, हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन तथा खाद्य निगम द्वारा गेहूं की खरीद का कार्य किया जाएगा। हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में विभाग मंत्री राजेश नागर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्नों की खरीद प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़ करने हेतु वर्तमान में कार्यरत एक खरीद पोर्टल को अपग्रेड किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कई नए प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि रबी खरीद सीजन 2026-27 के दौरान मंडी व खरीद केंद्रों में किसान द्वारा बिक्री हेतु ले जाने वाली गेहूं में प्रयोग किए जाने वाले वाहन पर आवक गेट के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ फोटो कैप्चर किया जाएगा। उन्होंने वाहनों की बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के आवक गेट पास जारी नहीं किया जाएगा। हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में विभाग मंत्री राजेश नागर ने कहा कि मंडियों व खरीद केंद्रों को जियो फेंस किया गया है, जिसके अंतर्गत खरीद प्रक्रिया के सभी चरण जैसे आवक, गेट पास, बोली, आई फार्म इत्यादि मंडी व खरीद केंद्र पर स्थल पर जारी रहेंगे। राज्य मंत्री राजेश नागर ने पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पिहोवा में धान के मामले की हेड ऑफिस की जांच की जा रही है। देखिए काजल वालिया की खास रिपोर्ट। आए हैं और हमारे अधिकारी भी हैं और अभी जो हमारे आढ़ती हैं, किसान हैं, उनसे भी हम बात करेंगे भाई किस तरह की तैयारी यहाँ पर है, चाहे सफाई को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, ट्रांसपोर्ट को लेकर हो, बारदाने को लेकर हो और क्या क्या यहाँ पर किया है और क्या क्या कमी है, इनके बारे में भी हम आढ़तियों से, किसानों से बात करेंगे। सर, सरकार द्वारा एक नियम लागू किया गया है, इस बार जो गेहूं का सीजन आएगा उसके अंदर किसान को बायोमेट्रिक अंगूठा लगाकर ही अपनी फसल वह मंडी में उतार पाएगा। सर, ऐसे तो किसानों को बड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि एक किसान के पास कई एकड़ जमीन है और उसके पास कई एकड़ गेहूं के खड़े हैं, तो एक ही किसान अपनी जमीन की ये गेहूं की फसल को लेकर कैसे मंडी में आएगा? सर, एक बार ही उसको अपना बायोमेट्रिक करना पड़ेगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि टोकन सिस्टम कर दें, जिससे कि भाई जो किसानों को रुकना ना पड़े, वेट ना करना पड़े, इंतजार ना करना पड़े और किसी तरह की भी कोई दिक्कत किसानों को नहीं आएगी। सर, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि उसमें अब ड्राइवर या उसका आढ़ती या कोई उसका एक मेन पर्सन है वो भी बायोमेट्रिक कर सकता है, ऐसा भी कुछ है? हाँ, आपने कोई भी अपने जो रिलेटिव है या कोई भी ऑथराइज 3 लोगों को कर सकता है कि भाई वो उसकी जगह वो भी अपना बायोमेट्रिक। तो वो ऑथराइज कैसे करेगा? ऑनलाइन ही करेगा उसको भी ऑथराइज भी? हाँ, ऑनलाइन। सर, जो कर्मचारी है जो कह रहे हैं कि 3-3, 4-4 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं आती है, इस कारण के तहत लगे हैं सर, ये दिक्कत आती है उनको। अभी मेरे संज्ञान में आया ये मैटर और इसके लिए अपने FSC से हमने बात की है। इन्होंने बताया कि भाई इनका मैटर जो है हेड ऑफिस भेज रखा है और जल्दी जो भी है इनकी जो बात ऊपर से जो भी ऑर्डर आएंगे करा देंगे। सर, कई किसानों के पास बहुत पुराने ट्रैक्टर है और सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि ट्रैक्टर के ऊपर उनका नंबर लिखा होना चाहिए, उसके बाद ही गेट पास कटेगा। कई ट्रैक्टर चालकों के पास तो RC वगैरह कुछ है ही नहीं। ऐसे में RC की कोई जरूरत नहीं है, खाली नंबर हमें चाहिए। RC के लिए कोई इसमें सर्कुलर जो हमने निकाला है कि RC भी होना चाहिए, खाली ट्रैक्टर का नंबर। सर, एक पेवा के अंदर 33,000 क्विंटल गेहूं धान का जो है घोटाला होता है, जिसके अंदर मिलर के ऊपर कार्रवाई हुई है और अभी तक जो है इंस्पेक्टर और जो ASF है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारियों के लिए हमने जो भी उसमें इन्वॉल्व है या जो भी अधिकारी उसमें है उसके लिए हमने उनका जो रिपोर्ट के लिए बोल दिया और हमारे हेड ऑफिस में उनकी जांच हो रही है और जल्दी उन पर कार्रवाई भी। नहीं सर, उसमें इंस्पेक्टर रिंकू और जसबीर बताए जा रहे हैं ऐसे जो भी है उसमें जो भी इन्वॉल्व है, जो भी अधिकारी इन्वॉल्व है, उनकी जांच के लिए आदेश दे दिए हैं और हेड ऑफिस से जल्दी जांच हो जाएगी और जांच के बाद जो भी उसमें कसूरवार पाया जाएगा सख्त कार्रवाई जो भी होगी कराई।